कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज हम करवा चौथ की तैयारी करने वाले हैं। आज मैं जाने वाली हूँ पार्लर, जहाँ पे मैं पार्लर में मैं वैक्स करवाने वाली हूँ। थोड़ा सा बालों का लुक चेंज करने वाली हूँ क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हेयर कलर नहीं करवाया। पीछे कुछ टाइम से तबीयत ख़राब हो गई थी, चिकन पॉक्स था, तो मैंने कुछ भी केमिकल ट्रीटमेंट सोचा कुछ दिनों के लिए अवॉइड कर लेते हैं। तो अभी करवा चौथ है, करवा चौथ पे तो बनता ही है और कुछ दिनों बाद मेरा बर्थडे भी आने वाला है, तो थोड़ा सा तो लुक डिफरेंट होना चाहिए ना। तो आज मैं मेहंदी भी लगवाने वाली हूँ और आज मैं वैक्स करवाने वाली हूँ और आज मैं हेयर कलर करवाने वाली हूँ। तो आज का पूरा दिन जाने वाला है पार्लर में। मैंने आज लंच के लिए राजमा राइस बना दिए क्योंकि मैं मेहंदी दिन में ही लगवाने वाली हूँ। रात को यहाँ पे ना कीड़े हो जाते हैं बहुत, वो जीरा मच्छर बोलते हैं ना, जीरा मच्छर आ जाता है बहुत सारा। तो इसलिए मैंने सोचा इस बार दिन में ही मेहंदी लगवा लेती हूँ और इसीलिए मैंने लंच में तो राजमा राइस बना दिए। नाश्ता मैं राकेश को करवा के जा रही हूँ। नाश्ते में आज मैंने एग सैलेड बनाई है फुल ऑफ प्रोटीन, और उसके बाद लंच में ये लोग खाएंगे राजमा राइस। तो मैं लंच तक फ्री हूँ। रात को भी अगर राजमा बच गए तो मेरा प्लान है राजमा के साथ इनको रोटी खिलाने का, ठीक है। तो आराम से मेरा सारा पार्लर का काम हो जाएगा। और आज ये है कि थोड़ा सा मुझे शायद प्राइस पे भी डिस्काउंट मिल जाएगा अगर मैं आज मेहंदी लगवाती हूँ। 3 फ़ायदे हैं देखो। एक तो आज पार्लर का सारा काम आज ही हो जाएगा, एक ही दिन मुझे लगेगा, बार बार मुझे टाइम नहीं निकालना पड़ेगा। दूसरा, रात को नहीं लगवाऊंगी तो जीरा मच्छर से और तो घिन आती है उससे बच जाऊंगी। तीसरा, थोड़ा सा फाइनेंशियली भी मेरे को बजट में पड़ेगा मेहंदी लगवाना, क्योंकि 2-3 दिन पहले लगवाओ तो पैसे थोड़े कम लेते हैं। चौथा, दिन में जो मेहंदी वाली लड़की होती है ना वो थकी नहीं होती, तो वो बहुत अच्छे से टाइम लगा के फिर मेहंदी लगाती हैं और रात तक वो थक जाती है। तो 4-5 फ़ायदे हो गए मुझे दिन में पार्लर जाके या दिन में मेहंदी लगवाने के। तो अभी मैं सहजन के पत्ते काट रही हूँ राजमा में डालने के लिए। उसके बाद फिर मैं जाने वाली हूँ पार्लर, राजमा वगैरह टेस्ट करके रख के जाऊँगी, क्योंकि आने के बाद ऐसा ना हो कि ये लोग भले मेहंदी दो और खाना बनाओ, वो वाला सीन नहीं होना चाहिए ना। देखो, मैं साल में एक बार मेहंदी लगवाती हूँ सिर्फ करवा चौथ पे, तो थोड़ा सा करेज रहता है कि हाँ आज अच्छे से, इस बार और अच्छे से। तो अभी 11 बज चुके हैं और मैं जा रही हूँ पार्लर। पीछे मैं आपको पार्क दिखाती हूँ। ये वो पार्क है जहाँ पर हम हर बार कथा करते हैं। बारिश है तो पार्क गीला है, पता नहीं अब क्या हो, पता नहीं पार्क में करेंगे या फिर हम लोग बैंकेट हॉल में करने वाले हैं, डिपेंड्स मौसम पे। ये हमारी सोसाइटी के बाहर ही पार्लर है, भैया से मैं करवाती हूँ। हाय हाय हाय, ये देखो पूजा भी है यहाँ पे मुझे कंपनी देने के लिए। हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, अब मैं अकेली बोर नहीं होंगी, एटलीस्ट बोर नहीं होंगे। ये भैया है ना बहुत कंजूस है। मतलब मैं आई थी पूरा हेयर कलर करवाने और ये टचअप में ही गुजारा कर रहे हैं, और ये मेरे पति की साइड है, मुझे लग रहा है उनके पैसे बचाने के लिए, है ना राज? वीडियो बना रहे हो पहले? हाँ, मैं व्लॉग बनाने वाली हूँ, व्लॉग में डालूंगी पास रखने के लिए। पैसे बचा रहे हैं। हाँ, ये मेरे पैसे नहीं बचा रहे, मेरे को पति ने बोला जम के खर्च करके आना, और ये पति के पैसे बचा रहे हैं। राकेश ने जरूर इनको पहले ही ना कुछ तो खिलाया होगा, कुछ रिश्वत दी होगी। क्या रिश्वत मिली आपको राकेश से, बताओ? बहुत सारी रिश्वत मिली है। ये देखो कितने सीरियस मोड में बैठी है टीचर जी। हाँ जी। तू क्या कर रही है चश्मा लगा के मोबाइल में? ऐसे ही कुछ देख रही थी। टाइम पास। बोर हो रही है? नहीं, मजा आ रहा है, एक्साइटेड। एक्साइटमेंट हो रही है ना? एक्साइटमेंट हो रही है करवा चौथ की। पैसे खर्चने हैं। क्या लिया? अभी लेना है। ये तो नया ही तो कुछ, ये जोक ऑफ द डे। हाँ, जोक ऑफ द डे। पहले सोचा कुछ दूसरा पहनूंगी, अब सोचती कि नहीं कुछ ले लेती हूँ। ओके, इसलिए अब आज जाएंगे लेने, ले लेंगे। इसको बोलते लास्ट में। मैं तो मेरे टेलर का दिमाग खराब कर रही हूँ कि 1 महीना हो गया तुझे ब्लाउज अभी तक तो उन्हें रेडी नहीं करके दिया, और ये इसने शॉपिंग ही नहीं की अभी। कोई बात नहीं, एंड में चीजें ज्यादा अच्छी मिल जाती है। ये भी बात है, सरप्राइज।
करवा चौथ की मेहंदी लगवाने आई हूँ। हमारी सोसाइटी के बाहर ही एक दीदी ने ऑर्गेनाइज किया होता, और ये दोनों ये मतलब यहाँ पे 4-5 लेडीज आई हुई हैं मेहंदी लगाने के लिए, स्पेशली राजस्थान से आई हैं। आप बताओगे कहाँ से आए हो? झुंझुन से आए हैं ये लोग। और मैंने लास्ट ईयर भी इन्हीं से मेहंदी लगवाई थी, तो मेरे को था कि इन्हीं से ही लगवाऊं, क्योंकि इनकी मेहंदी ना बहुत अच्छी होती है। जैसे वो यहाँ पे हमारे गुड़गांव में ना जो मेहंदी मिलती है वो केमिकल वाली मिलती है, वो लेयर बन के निकलती है, लेकिन ये जो मेहंदी लगाते हैं ना बहुत अच्छी रचती है और काफी लंबी टाइम तक निकलती है। तो स्पेशली मैं आज इनसे लगवाने आई हूँ, और दिन में इसलिए आई हूँ ताकि भीड़ कम मिले, और ये थकी हुई होंगी तो अच्छे से लगाते ही नहीं है, फिर दिमाग भी काम करना बंद कर जाता है ना। क्योंकि लास्ट में मुझे 2:30 बजे मेहंदी लगी थी, रात के 2:30 बजे तक मैं जागी थी, और ये लोग भी मेरे साथ जागे थे। मैं लास्ट थी जब इन्होंने मेहंदी लगाई, और ये बिल्कुल ऐसे थक गई थी लास्ट में कि कैसे लगेगी मेहंदी। और आज मैं ये सबसे पहली कस्टमर आई हूँ ना यहाँ पे, यहाँ की सबसे पहली कस्टमर मैं हूँ। तो ये देखिए, ये है फाइनल आउटपुट। सब बताना कमेंट करके कि कैसी लगी है मेहंदी। मुझे बहुत पसंद आई। थैंक यू, थैंक यू। देखो हमारे मोबाइल में ना, नहीं हमारे थोपड़े देख लो, फिर हमारे कल थोपड़ा देखना। आज भी देख लो और कल भी देख लेना। और एक चीज और है, देखो अभी ना तो माइक है, हाँ, और ना ही इनफ लाइट है, तो एडजस्ट कर लो थोड़ा सा। हम आपको दिखा रहे हैं हमारे यहाँ जो मेहंदी का स्टॉल है, ये देखो हमारा करवा चौथ अच्छा करने के लिए। थैंक यू गर्ल्स। दिखाना आप मेहंदी, दिखाना। ओह नाइस, वाओ। आपका एक ही हाथ लगा अभी तो यही ये स्टार्ट। देखिए, मैं ना व्लॉग में इनका नंबर डाल दूंगी। ये मैडम है जो इनको बुलाती हैं। आप अपना नाम बताएंगे? बसंती, तुम्हारा नाम क्या है? UNM सैलून की ओनर है ये, और ये हर बार बुलाती है राजस्थान से स्पेशली। देखो चीनू कल से चक्कर काट रही है, एक बार भी नंबर नहीं आया उसका। इन्होंने हमारा करवा चौथ अच्छा किया, थैंक यू। हेलो, कल करवा चौथ है। करवा चौथ पे हमारे यहाँ पंजाबियों में चाकू, कैंची, सुई धागा ये सब काम नहीं होता। तो और कल शनाया का मैच भी है, तो शनाया ने बोला कि कुछ हैंडी सा बना के देना। अब पनीर बनाया मैंने, पनीर की भुर्जी बनेगी, क्योंकि उसको पनीर की भुर्जी का रोल देना ताकि वो मैच के दौरान बीच में थोड़ी सी जब ब्रेक होती है फटाफट खा सके। और ये सब सुबह होगा 4 बजे से पहले, क्योंकि 4 बजे दिन स्टार्ट हो जाता है। तो मैं जो भी दिन के काम होते हैं, चाहे वो सरगी खाना है या कुछ बनाना है। पहले क्या होता है, ज़्यादातर मैं ऐसा कुछ बनाती थी जिसमें हल्का टमाटर प्याज काट के छील के और राकेश मुझे ग्राइंड करके दे देते थे। लेकिन अभी ये कि राकेश का भी शेड्यूल थोड़ा बिजी ज़्यादा चल रहा है, तो राकेश भी टाइम पता नहीं निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। तो मैं 4 बजे से पहले ही सब्जी बना के रखने वाली, जो हम डिनर के लिए खाएंगे। हम पहले कई बार ना, मतलब 1-2 बार हम बाहर डिनर के लिए भी गए, लेकिन करवा चौथ पे ना मुझे लग रहा है कोई भी खाना बना के राजी नहीं होता। क्या था कि इतनी वेटिंग थी, और आप सारा दिन के भूखे होते हो ना, तो यूँ लगता है कि जैसे ही चंद्रमा आए कुछ खा लो। तो बट मुझे कहीं बाहर जाके वेट करके खाना मुझे तो समझ में आया नहीं। तो इससे बढ़िया है कि आप पहले ही बना के रख लो, ताकि जब चंद्रमा निकले, भूख लगी हो, तभी आप आराम से खा सको। तो अभी हम नहीं जाते, 1-2 बार गए हैं, 1-2 बार, हर बार ही हमारा तो एक्सपीरियंस बेकार रहा है बाहर जाने का। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, कभी कभी कोई सब्जी मंगवा लेते, अगर मन होता है कि चलो कुछ और खाना है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं घर पे ही बनाती हूँ। तो अभी हम कल मिलेंगे सरगी में। अभी मेरा बहुत सारा काम पड़ा है। अच्छा, हम लोग करवा चौथ का फास्ट रख के ना कपड़े भी नहीं धोते, तो मैंने मशीन अभी लगा दी, क्योंकि शनाया की क्रिकेट की यूनिफॉर्म भी मैली थी, तो वो भी धुल जाएगी, सुबह तक सूख जाएगी और वो पहन के चली जाएगी। तो ये कि कल का दिन शायद थोड़ा आराम से निकले। विजिट्स हैं कुछ, बट वो हो जाएगा मैनेज उसमें। तो क्या होता है ना, फास्ट रखा होता है ना, तो अगर आप काम करते रहो ना, ऑक्यूपाई रहते हो, तो टाइम का पता ही नहीं चलता। 3 बजे, वैसे भी 4 बजे से कथा शुरू होगी, तो 3 बजे रेडी होने के लिए टाइम चाहिए ही मुझे। तो ठीक है, बाकी कल सरगी में मिलते हैं हम।
अच्छा मेरी मेहंदी देखो, पता नहीं दिख रही है नहीं दिख रही, ये देखो कलर बहुत अच्छा आ गया ना। हेलो देखो हम सारे बैठे हैं आधी रात को मेहंदी लगवाने। मेरी मेहंदी लग चुकी है लेकिन मुझे राखी जबरदस्ती लेके आई है कि आ और कंपनी दे। हाँ जी, मेहंदी दिखाओ आप अपनी, देखो कितनी सुंदर मेहंदी लगाई है। ये छोटी सी लड़की है, हम दिखाना एक बार टर्न करो। ये हमारी मेहंदी लगा रही है हमारा करवा चौथ अच्छा बनाने की। हाँ इसका हाथ बहुत साफ है। आप अपनी मेहंदी दिखाना, आपने भी इससे ही लगवाई है ना? हाँ जी, सबसे पहले मैंने ही मुहूर्त किया। नाइस। श्वेता मेहंदी लगवाएगी, वो तो जा रही है। गुड मॉर्निंग, हैप्पी सरगी टू ऑल। जैसे आज करवा है तो अभी सरगी करने का टाइम हो गया। रात को दाल बनाई थी तो उसकी मिस्सी रोटी बनेगी ब्रेकफास्ट में। आज फास्ट है तो आज अंडे नहीं खाए जाएंगे। और फटाफट से अभी चॉपिंग कर लूँ क्योंकि वैसे तो सरगी का टाइम 4:45 बजे के आसपास है, बट मुझे रहता है कि ना मैं 4 बजे, जैसे हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग दिन शुरू होता है तो मैं 4 बजे से पहले पहले सरगी भी कर लेती हूँ। अगर पानी पीना होता है पानी पी लेती हूँ, और जो भी चॉपिंग का काम होता है मतलब 4 बजे के बाद मेरे हाथ में चाकू नहीं आता है। तो अभी 3:30 हुए हैं तो फटाफट से अभी हम काम कर लेते हैं और बाद में फिर सरगी खाएंगे। 4 बजे से पहले पहले सरगी भी फिनिश करनी है हमें, ठीक है। तो गाइस ये है मेरी सरगी की थाली, बहुत सिंपल सी होती है, कभी ऐसा कुछ बनाया नहीं है कि स्पेशली बनाएंगे। रात को डिनर में दाल पालक बनी थी तो वही खा रहे हो अभी। एक्चुअली प्लान ये रहता कि 4 बजे से पहले पहले खा लूँ तो जो भी अवेलेबल था फटाफट से खा लेते। और कुछ ही होता है ना, मुझे ना रात को भूख नहीं लगती, रात को मैं खाना नहीं खाती तो मन भी नहीं कर रहा, ऑनेस्टली बताऊं। ये रस्म है, करनी होती है तो करनी भी पड़ेगी। तो एक रोटी और दाल सिर्फ रस्म करने के लिए, और तो कुछ खाने का मन नहीं है। और मेरी फ्रेंड ने मुझे कुछ मिठाई दी है, देखो इतनी सारी मिठाई कि अपनी सरगी करना अच्छे से। उसको पता है कि मुझे मीठा अच्छा लगता है तो मंगवा के रखी थी। इतनी सारी मिठाई दी कि सरगी में खाना, तुम्हें पूरा दिन भूख नहीं लगेगी। तभी मैं फटाफट से सरगी फिनिश करती हूँ और जो थोड़ा बहुत मेरा कुकिंग का रहता है वो करके फिर थोड़ी देर सोऊंगी, क्योंकि फिर शनाया को आज एकेडमी भेजना है, उसका मैच है। और फिर दोबारा फिर उठना पड़ेगा टाइम से, लेट नहीं हो सकते ना मैच के लिए। चलिए, हैप्पी सरगी टू ऑल। हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी करवा चौथ। तो मैं सरगी के टाइम तो कोई सूट चेंज नहीं कर पाई थी क्योंकि बेड में रखा हुआ था और मेरे माइंड से निकल गया था निकालना। और राकेश सोए हुए थे उस टाइम, तो मुझे लगा कि अब स्पेशली उनको उठाऊँ, उनकी नींद ख़राब करूँ 3 बजे, तो मुझे लगा कि ठीक है चलो बाद में चेंज कर लूँगी। तो अभी खाती हूँ, ये मेरा सूट है, ये हमारे यहाँ एक पहल क्रिएशन करके उससे मैंने लिया था और काफ़ी पसंद आता है सबको। और गेंजा में शाम की पूजा के लिए मैं साड़ी डालने वाली हूँ। और अभी रिंकी आ रही है घर पे, रिंकी का थोड़ा सा काम है, उसके बाद फिर एकदम शॉर्ट्स वगैरह बनाएंगे, थोड़ा सा व्लॉग बनाएंगे, फिर हम करेंगे, फिर मैं जाऊंगी पार्लर रेडी होने और राखी आएगी मेरे घर साड़ी बांधने के लिए। ये है मेरी साड़ी, अभी भी मैंने प्रेस की है, पूरी नहीं दिखाऊंगी, पूरी जब डालूंगी तो देखना। इसलिए देखो मैंने बाकी सारे कपड़े भी प्रेस कर दिए क्योंकि मेरे को खाली बैठने में तो फिर भूख लगती, इसलिए मैंने जितने कपड़े प्रेस वाले रखे थे 4 5 10 वो भी प्रेस कर दिए। और अभी टाइम पास के लिए मैं भी शॉर्ट्स बना रही हूँ, थोड़ी सी व्लॉगिंग कर रही हूँ। फिर शाम को 4 बजे हमारे यहाँ पूजा है, 1 बज गया अभी, रिंकी आने वाली है, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। और आज मैंने चाकू छुरी नहीं चलानी है तो राकेश को फ्रूट खुद काटना पड़ेगा खाने के लिए। और राकेश बिल्कुल भी फ्री नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, क्योंकि मैं नहीं काटूंगी। जब तक होता है कंटिन्यू कर सकते तो कर लें, है ना।
तो गाइज ये मेरा अभी का लुक है और ये लुक चेंज करने वाली ड्रास्टिक चेंज आएगा। आप देखना खुद ही कहोगे कि ये क्या कर दिया। मेरे पति को धोखा देने वाला काम ये करती है। वाह, बहुत ही बढ़िया। मैं और बहुत कम होता है कि बन बनाती हूँ, सिर्फ करवा चौथ पे लास्ट में बनाया था, इस बार बनाया पर है। बहुत सुंदर लग रहा है। तुम्हें मैंने पहली बार बालों में बाल बांध के देखा। देख, जब हम ईस्टर्ली गए थे तो हम लेके आए थे ये कुमार साड़ी वाले से, लक्ष्मी नगर की काफ़ी फेमस शॉप है और ये मुझे सेल में मिल गई थी। प्राइस मुझे याद नहीं, आई थिंक 3000 समथिंग कुछ पर था। बहुत सुंदर है, बहुत मेहरून मतलब कलर। मुझे रेट वाइज बहुत अच्छी लगी। 50% डिस्काउंट था यार उस दिन, लास्ट डे। बट अच्छी लग रही है, बहुत बढ़िया लग रही है। और ये मैं पानीपत से लेके आई थी। ये तुमने भी वाले काफी नहीं पहने जो तुम वहाँ से चांदनी चौक से मैंने लेके आए? दोनों डाल के दिखाए थे, तो सैलून गई थी ना तो उसने बोला ये वाले ज़्यादा ये भी अच्छे अच्छे लग रहे हैं। हाँ, वो बट लाइट वेट थे, थोड़े हैवी हैं, बट ठीक है अभी तक तो मैनेज कर पा रही। ये देखिए सोसाइटी में पूजा स्टार्ट होने वाली है, पंडित जी आ गए हैं और वीरो कुड़िए बना रहे हैं। तब तक बाकी सब सेटल होने वाले हैं। यहाँ पे ना बहुत ग्रैंड लेवल पे पूजा होती है। ग्रैंड लेवल इन द सेंस कि काफ़ी सारी लेडीज़ एक साथ आती हैं और थाली घुमाती हैं। इस बार भी ऐसा हुआ कि सर्कल एक ही बना, लेकिन वो इतना बड़ा बन गया तो सभी कहने लग गए कि थाली घुमाने में ही बहुत टाइम लग जाएगा, तो 2 छोटे सर्कल बना लेते हैं। लेकिन कोई भी उठने को तैयार नहीं थी। तो बड़ी मुश्किल से 10-12 लेडीज़ हम लोगों ने मिलके अलग एक सर्कल बनाया और एक बड़ा सर्कल, उसके अंदर ही हम लोगों ने एक छोटा सर्कल बनाया और फिर हमने पूजा स्टार्ट की। थाली के 7 राउंड घुमाने के बाद हम लोगों ने सबने खड़े होकर गणपति जी की आरती की और आरती करने के बाद फिर हम सब लोग बिजी हो गए अपनी अपनी फ़ोटो क्लिक करवाने में, वीडियोस बनाने में और एक दूसरे के साथ गप्पे मारने में, पिक्स क्लिक करवाने में। और थोड़ी देर बाद मैं सोनल और राखी गए दीप्ति आंटी से मिलने और उनकी ब्लेसिंग्स लेने। ये देखो मैं सोनल और राखी दीप्ति आंटी के घर आए और दीप्ति आंटी हमेशा हमें कुछ ना कुछ देके भेजते शगुन का। अब सोनल की बारी। आप इसमें डालते जाओ। सोनल चल उठ, ले भाई सोनल अपना शगन ले माँ को लूं। अब मेरी बारी, पकड़। थैंक यू। खुश रहो सदा। ये देखो इनका रील का फीवर अभी भी खत्म नहीं हुआ। हम थक चुके हैं चंद्रमा की वेट करते करते, लेकिन ना तो चंदा मामा आ रहे हैं ना हम घर जा रहे हैं। ये देखो नाइस। देखो सभी अच्छे लग रहे हैं ना। तो दुल्हन लग रही है। इन्होंने कभी भी साड़ी पहननी नहीं है, मुझे लग रहा है जबरदस्ती डलवानी पड़ेगी इनको साड़ियों में से सूट पहनते हैं। और तुझे लगी नजरिया गाइस, अभी चांद निकला बहुत देर वेट करने के बाद। ऑनलाइन तो 8:15 से भी पहले का टाइम था, अभी 9 बज रहे हैं। हमें लगी है भूख और जैसा कैमरा है अंधेरे में उसमें प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, हम उसमें कुछ भी आपकी हेल्प नहीं कर सकते। अभी पार्क में आए हैं हम सब लोग, पार्क से दिखाई देता है और हम यहीं से ही पूजा करते हैं। पार्क में पहुंच के सबसे पहले तो मैंने दिया जलाया। हमारे यहाँ मिट्टी का दिया नहीं यूज़ होता करवा चौथ की पूजा में, आटे का दिया बनाया जाता है और इसकी 4 कोने बनाकर 4 जोत जलाई जाती है। उसके बाद दिया जलाने के बाद फिर मैंने चंद्रमा को और उसके बाद चढ़ाए, छलनी में दिया रखा है, भोग लगाया मिठाई से, देख के फिर वो दिया पीछे फेंकना होता है। हमारे में ये रिचुअल है कि वो दिया पीछे फेंकते हैं और फिर मुड़ के नहीं देखते। और अगले दिन सुबह फिर मैं दिया उठा लाती हूँ और जब भी विसर्जन का सामान इकट्ठा होता है तो उसको विसर्जित कर देते हैं।
तो इसके बाद हम लोगों ने बस घर जाकर खाना वाना खाया, कुछ पिक्स क्लिक करवाई और बस मेरे सभी आज का मेरा ब्लॉग खत्म। सभी मेरे सब्सक्राइबर्स को, सभी ऑडियंस को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। आई होप आप सबको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।